हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम ऑब्वियसली लीड कोड वेबसाइट और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है एंड इट्स टू सम क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट्स रीड इट आउट। गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर्स नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट, return indices of the two numbers such that they add up to target। क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास एक नम्स दी हुई है और उस नम्स में हमने कोई ऐसे 2 नंबर्स देखने हैं कि जिनको सम करके हमारे पास वो टारगेट के इक्वल है और रिटर्न में हमने उसको इंडिसेस जो है वो हमने रिटर्न करवाने हैं। हमें पता है प्रोग्रामिंग में हमारे जो इंडेक्सेस हैं वो शुरू होते हैं 0 से 0, 1 2 3 एंड सो ऑन। सो यू मे अज्यूम दैट ईच इनपुट विल हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। सो दैट्स मीन्स कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन होगा तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होगा। हमें कोई बेस केस हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर उसका सोल्यूशन नहीं होगा तो उसकी आउटपुट क्या होगी। ठीक है, सो ये गारंटी उन्होंने दी हुई है कि हमारे पास कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होगा। यू में नॉट यूज़ द सेम एलिमेंट वाइज, यानी कि अगर हमारे पास एक अरे में डबल एक जैसे 2 एलिमेंट आ रहे हैं तो हम उनमें से किसी एक को यूज़ करेंगे, हम उनको 2 दफ़ा यूज़ नहीं करेंगे, 2 दफ़ा काउंट नहीं करेंगे। ओके, यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। ठीक है, सो यानी अगर हम 0 1 को रिटर्न कर दें या 1 या 0 को रिटर्न कर दें, सो इट डजंट मैटर। ओके, सो नाउ लेट्स अगर हम इसको एग्जांपल में देखते हैं तो हमारे पास 2 और 7 को प्लस करके हमारे पास क्या इक्वल आता है, 9 के इक्वल आता है। और हमारे पास हमें पता है 2 का जो इंडेक्स है वो 0 है और 7 का जो इंडेक्स है वो 1 है, तो दैट्स वाई हमारे पास जो आउटपुट में 0 और 1 आए हैं। ठीक है, अब हम इसकी अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल विद अरे। एक हम अरे ले लेते हैं। हमारे पास अरे है 2 1 5 3 फॉर एग्जांपल। ठीक है, और हमें पता है इसके इंडेक्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो टारगेट हम ले लेते हैं अपना 4 के इक्वल एंड ऑब्वियसली हमें पता है हमारी जो अप्रोच होगी वो हैश मैप के थ्रू होगी, बट हम इसको किसी और तरह भी आइटरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अरे है 2 1 5 ओके एंड 3, ये हमारे पास है। सो हम इसको बूट फोर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके थ्रू हम कैसे करेंगे, हमारे पास वैल्यू है 2, हम 2 को लेंगे और हम एवरी अरे के साथ, एवरी नंबर के साथ हम उसको प्लस करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो कि हमारे टारगेट वैल्यू के इक्वल आ रही है कि नहीं। ठीक है, 2 हो गया, फिर उसके बाद हम 1 को लेंगे, फिर 1 के बाद हम सब के साथ उसको देखेंगे, तो हमें ईच एंड एवरी नंबर आइटरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसके अकॉर्डिंग उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, तो हैश मैप हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हैश मैप यूज़ करने से हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कम होगी। ठीक है, हैश मैप यूज करने से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी जी ऑफ एन हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, हमें पता है जो हैश मैप है वो हमारे पास कीज एंड वैल्यू पेयर्स के तौर पर हमारे पास स्टोर होता है और कंप्यूट करते हैं इंडेक्सेस के थ्रू, ये कंप्यूट करते हैं। ठीक है, इंडेक्सेस के थ्रू कंप्यूट करते हैं, एक ऐसे डाटा सोचो जो कि इंडेक्सेस के थ्रू कंप्यूट करते हैं। ठीक है, तो हैश मैप हमें पता लग गया और हमें हमारी अप्रोच पता लगी। अब हम देख लेते हैं इसको रन करके कि हम किस तरह से करेंगे हैश मैप के थ्रू। हैश मैप के थ्रू हम ऐसे करेंगे। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, हमारे पास टारगेट है 4 के इक्वल। अब हम 4 माइनस 2 करेंगे विच इज इक्वल्स टू 2। अब हम 4 में से माइनस कर रहे हैं, हम माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माइनस करने से हमें ईच एंड एवरी जो नंबर है उस पर आइटरेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि वो किस तरह से नहीं करना पड़ेगा। तो 4 माइनस 2 कर दिया इज 2, सो 4 माइनस 1 करेंगे विच इज इक्वल्स टू 3। ओके, 4 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू -1 जो कि हमारे पास इंडेक्स में है भी नहीं। ओके, विच इज -1 और 4 माइनस 3 करेंगे विच इज इक्वल्स टू 1। अगर हम हैश मैप में इसको स्टोर करते हैं, हैश मैप में हमें पता है
हमारे पास वैल्यू होगी, हमारे पास कीज होगी, ठीक है, कीज में यानी कि हमारे पास इंडेक्सेस होंगे। ओके, अब हम वैल्यूज देख लेते हैं। हमारे पास टू है, टू हमारे पास 0 पे आ रहा है और इंडेक्सेस ओके यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि इंडेक्सेस हम दूसरी साइड पे करवा रहे हैं। दिस इज 2 और इंडेक्सेस है 2 का 0 एंड सेकेंड वन इज 1 का वैल्यू 1 है और इसका इंडेक्स भी 1 है। देन हमारे पास 5 है, 5 का इंडेक्स है हमारे पास 2, ठीक है। नाउ लुक इट अप, नाउ हमारे पास जो सी लास्ट वैल्यू अगर हम गौर करते हैं तो हमारे पास जो सी लास्ट वैल्यू है विच इज़ 4 - 3 विच इज़ इक्वल्स टू 1। क्या हमारे पास पहले भी 1 कहीं आ चुका है? येस, वी हैव 1 एट दिस पॉइंट। 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3, 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1। नाउ वी नो कि हमने 1 में प्लस करना है 3, ठीक है, हमें 1 में 3 प्लस करना है। दिस इज हाउ वी गॉट आवर आंसर इज 4, ठीक है। सो लेकिन हमने इनके इंडेक्सेस करने हैं रिटर्न, तो इनके इंडेक्सेस क्या होंगे 1, 3। So this is our answer. So this is our approach. I hope you will understand. Let's go. कोड कर लेते हैं हम अभी इसको। कोड करते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल ले लेते हैं, हैश में हम अपनी डिक्लेयर करवा लेते हैं। उसके बाद फॉर i, n इन इन्यूमरेट। ओके, इन्यूमरेट फंक्शन हमारे पास जो होता है, ओके लेट्स डिस्कस इट। हमारे पास एक न्यूमिनेट नाम का फंक्शन होता है पाइथन में। न्यूमिनेट नाम का फंक्शन होता है पाइथन में जो कि हमारे पास इंडेक्सेस और वैल्यूज को स्टोर करता है, यानी कि हमारे पास इसमें इंडेक्सेस और वैल्यूज एट अ टाइम ये स्टोर करता है न्यूमिनेट फंक्शन पाइथन में, ठीक है, न्यूमिनेट। ओके, तो इसलिए हमारे पास हमने फॉर एंड आई एंड एन यूज़ किया है। आई में हमारे पास इंडेक्सेस आएंगे और एन में हमारे पास वैल्यूज आएंगे, क्योंकि पहले हमारे पास इंडेक्सेस आते हैं उसके बाद हमारे पास वैल्यूज आती हैं, यानी कि आई हमारे पास 0 होगा और इस दौरान जो एन होगा वो हमारे पास इक्वल्स टू होगा 2 के, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 इज ऑन द 0 क्योंकि हमारा उसका इंडेक्स 0 है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हम स्टोर करवा रहे हैं। उसके बाद एक वेरिएबल लेते हैं डिफर के नाम का, उसको हम इक्वल्स करते हैं टारगेट के और माइनस करते हैं एन को हम माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो नंबर्स हैं वो एन में स्टोर हैं, क्योंकि आई में हमारे पास इंडेक्सेस स्टोर हैं। तो ओके, इफ हमारे पास कंडीशन लगेगी इन, अगर हमारे पास इसको माइनस करने से, इसमें से टारगेट में से नंबर माइनस करने से अगर तो वो हमारे पास मैप में मौजूद है तो वो रिटर्न करेंगे इंडेक्सेस। इंडेक्सेस हम कैसे रिटर्न करेंगे, लेट्स चेक इट। इंडेक्स हमारे पास जो फर्स्ट इंडेक्स होगा, हमारे पास जो फर्स्ट इंडेक्स होगा वो होगा ऑब्वियसली हमारे पास डिफर वाला जो इसमें स्टोर हो रहा है, ओके, और सेकंड होगा हमारे पास आई का, क्योंकि आई में भी हमारा करंट इंडेक्स स्टोर होगा तो वो आई रिटर्न होगा, आई इज आवर सेकंड इंडेक्स। तो इसके बाद हमें कुछ भी रिटर्न करवाने की ज़रूरत नहीं होगी, बट वी हैव टू रिटर्न इट। ज़रूरत तो नहीं है बट जस्ट टू बी क्या हमारी लॉजिक अच्छी लगे, प्रोग्राम अच्छा लगे। चेक कर लेते हैं। ओके, हमारा कोड बिल्कुल ठीक से रन कर रहा है। इसको आप 2-3 वे से और भी कर सकते हैं। आप इसको डिक्शनरी के थ्रू कर सकते हैं। ओके, आप इसको डिक्शनरी के थ्रू कर सकते हैं, आप इसको BFS के थ्रू कर सकते हैं, आप इसको 2 लूप्स लगा कर सकते हैं। सो मे बी आपको और मतलब कि इस तरह के जो है वो मेरे गिटहब पे मिल जाए। तो अगर हम लेकिन हमने हैश मैप, ऑब्वियसली हमने हैश मैप इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑफ
एन के इक्वल होगी। अगर हम ब्रूट फोर्स की बात कर लेते हैं तो BFS में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ एन। लेकिन हमें पता है हमने एक अच्छे डाटा स्ट्रक्चर के साथ चलना है, सो डेट्स वाई हम हैश मैप यूज़ करेंगे। ओके, आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।